और अब एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन का आज दूसरा दिन रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने में आई। रूल 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर हो हल्ला भी हुआ। सीएम ने विपक्ष की बात मान ली। डी नोटिफिकेशन पर चर्चा हो रही है, तो बेहद अहम है ये खबर और इस पर सीधे डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि नोक-झोंक होना है, लेकिन सबसे अहम यह कि डी नोटिफिकेशन पर एटलीस्ट चर्चा हो रही है, तफसील चाहेंगे। जी बिल्कुल, डी नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा हो रही है और सदन में दोबारा से माहौल गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक जो चर्चा थी, सार्थक चर्चा हम कह सकते हैं, लंबे समय से चर्चा सदन में जारी है। जो आज के पूरे दिन का कामकाज था वो सस्पेंड कर दिया गया था जब नियम 67 के तहत चर्चा स्वीकार की गई थी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री की सहमति के बाद। उसके बाद लगातार से चर्चा जारी है और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख चुके हैं और तमाम विधायक अपनी बात रख चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने बड़े साफ लहजे में कहा कि जो माहौल सरकार के खिलाफ 4 साल में बनता था वो सरकार की डी नोटिफिकेशन के प्रोसेस के बाद 3 महीने के अंदर ही बन गया है। और सरकार बनने के दूसरे दिन से बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बनने के दूसरे दिन के बाद ही बिना सोचे समझे वर्तमान सरकार ने एक प्रोसेस शुरू कर दी डी नोटिफिकेशन की और लगातार 3 महीने तक संस्थानों की डी नोटिफिकेशन की प्रोसेस चलती रही। इसको लेकर उन्होंने तमाम एग्जाम्पल भी दिए। प्रदेश में जो बड़े स्तर पर शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, अलग अलग संस्थान बंद किए गए हैं, उनको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात नेता प्रतिपक्ष ने कही कि ये जो परंपरा शुरू कर दी गई है कि 1 साल के पूरा रिव्यू किया जा रहा है पूर्व सरकार के कार्यकाल को। अगर इस सरकार के फैसले की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 के बाद के सभी संस्थान जो खोले गए हैं या अपग्रेड किए गए हैं उन सबको डी नोटिफाई किया गया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा शुरू की गई 1 साल से सरकार के कार्यकाल के ऊपर क्वेश्चन लगाने की, ये क्वेश्चन मार्क ऐसा ना हो कि भविष्य में जो आने वाली सरकारें हैं वो पूरे 5 साल के जो संस्थान खोले गए हैं उनके ऊपर रिव्यू लगा दे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो ये परंपरा ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर एक और सवाल उठाया कि जब मंडी में मुख्यमंत्री गए थे तो कहा गया था कि शिवधाम के लिए 1 भी रुपया सैंक्शन नहीं है और बिना पैसे के शिवधाम का काम शुरू हो गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार के जवाब में ही आए। पिछले कल ये क्वेश्चन लगाया गया था विनोद कुमार के द्वारा, विधायक जो नाचन से हैं, तो उसमें सरकार ने रिप्लाई दिया है कि 40 करोड़ रुपए जो नई मंजिलें नई राहें योजना है उसके तहत स्वीकार किए गए हैं। तो तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। सत्ता पक्ष की तरफ से साफ ये कहा गया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने एक क्राइटेरिया बनाया है और इस क्राइटेरिया के बाहर जो संस्थान है उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि यह समझा जा रहा है कि इन संस्थानों की जरूरत नहीं है। शिक्षण संस्थानों का उन्होंने एग्जांपल दिया कि जिन शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी स्कूल में 10 से कम बच्चे हैं, मिडिल स्कूल में 15 से कम बच्चे हैं, हाई स्कूल में 20 से कम। बिल्कुल राजेंद्र, तो देखना अहम रहेगा कि इस चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और फिर उसके बाद सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो 5 का पंच में कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू करवाया। 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।